ओके, गुड इवनिंग बच्चों। ये आपका माउंट मॉडर्न स्कूल का पेपर है, सेकंड प्री बोर्ड पेपर 2023-24। तो इसका आज मैं पेपर सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। रक्षिता, रेडी? यस सर। देखते हैं आप कितने बता पाती हो एमसीक्यू। अब देखिए, ये एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपके एक पिक्चर दी गई है, और नॉर्मली यही आजकल आ ही रहा है क्वेश्चन कि एक पिक्चर दी जाती है और ऊप्स कॉन्सेप्ट उसमें से पूछा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि नेम द फीचर्स ऑफ जावा डिपिक्ट इन द अबव पिक्चर। इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लगता है, इसमें इनकैप्सुलेशन हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है, एब्स्ट्रैक्शन हो रहा है, या पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है? रक्षिता, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे पिक्चर में देखें, एक बड़ा शेर है पापा टाइप का और एक छोटा शेर है बेबी। तो इसमें क्या हो रहा है, फादर और चाइल्ड में? सर हमें तो लग रहा है इनहेरिट होगा, क्योंकि बच्चे जब अपने अरे माता गुड पिता की गुड गुड गुड, ओके ओके ओके, मतलब तुम समझ गई हैं। ये यानी कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये इनहेरिटेंस ही हो रहा है यस इसमें। सर। इस बड़े बड़े माँ बाप में जो भी फीचर्स हैं वो इसमें सब छोटे बच्चे में आ रहे हैं। तो ये आपका इनहेरिटेंस ही हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही निकला। थैंक यू सर। अगला भी ठीक हो जाए तब थैंक यू कहना, ठीक है। उसके बाद है द एक्सप्रेशन विच यूजेस ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर इज नोन एज। ये ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर जो है रिलेशनल ऑपरेटर में आता है, अर्थमेटिक में आता है, लॉजिकल में आता है, या असाइनमेंट में आता है? बड़ा या बराबर है? रिलेशनल। रिलेशनल में आता है। बहुत सही बहुत सही। देखो दूसरा भी आपका सही हो गया, आप तो होशियार होते चले जा रहे हैं। सर हमने नहीं दिया, किसी और ने दिया है। अच्छा 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 अच्छा, चलिए तो फिलहाल आपको ही सही, आप होशियार हो रहे हो। तो ये रिलेशनल, अरे देखो भाई, छोटा बड़ा बराबर चेक करते हैं तो दो ऑपरेंड में चेक करते हैं ना, दो वेरिएबल्स में। ये बड़ा है इससे, ये छोटा है इससे। तो उसके लिए क्या लगाते हो, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब लगाते हो ना। तो रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर अच्छा देखो, टर्नरी ऑपरेटर इज एन, क्या है? टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर कहते हैं, या अर्थमेटिक कहते हैं, या कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं? कंडीशनल। कंडीशनल ऑपरेटर करते हैं। देखो ये भी सही हो गया, बहुत सही, सुंदर। द प्रिमिटिव डेटा टाइप इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स क्लास। यानी प्रिमिटिव डेटा टाइप को अगर उसके क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें तो उसको क्या कहते हैं? बॉक्सिंग। ये जिसका भी पेपर है ये बहुत सही लगाया है इसने। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऑब्जेक्ट से नॉर्मल में कन्वर्ट करें तो वो अनबॉक्सिंग हो गया। यानी कि आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करें अगर ऑब्जेक्ट से तो अनबॉक्सिंग हो गया। फिर उसके बाद नेम द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कैरेक्टर एरे ऑफ 10 एलिमेंट्स। कोई कैरेक्टर है उसमें 10 कैरेक्टर स्टोर हैं, तो उसमें कितनी बाइट जाएंगी? तो एक एक कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो 10 कैरेक्टर कितनी ले लेंगे? सर 20। 20 ले लेंगे, बहुत सही। तो आपका यहां पर 20 बाइट्स आ जाएगा, बिल्कुल सही। 20 बाइट्स आपका फाइनल आंसर यहां पर हो जाएगा, सही है। उसके बाद हाँ, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड ऑफ स्कैनर क्लास यूज टू एक्सेप्ट अ डबल वैल्यू टाइप। डबल वैल्यू सर स्टोर कर, नेक्स्ट डबल बी वाला ऑप्शन जो ब्रैकेट देखा में, नेक्स्ट देखा डबल देखा, ब्रैकेट। आपको सबसे पहले मालूम था, ये लोग बोल भी नहीं पाए जो सामने बैठे हैं। बोल दिया, डबल डेटा टाइप, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसके बाद अमंग द फॉलोइंग विच इज अ कीवर्ड, इनमें से देखो एवरी है, केस है, ऑल है, ईच है, केस है, बहुत अच्छा। क्योंकि एवरी नाम का कोई कीवर्ड तो यूज नहीं किया होगा, ऑल नाम का भी नहीं है, ईच नाम का भी नहीं है, तो केस आपका स्विच केस में यूज होता है, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका द आउटपुट ऑफ द मेथड डॉट राउंड, और उसके बाद मेथड डॉट सील, मैथ डॉट सील, और 3.4। तो यहां पे 3.4 का कितना आ जाएगा बच्चों?
सील हमेशा इंटीजर पार्ट को बढ़ा देता है, जैसे 3 है तो हमेशा 4 कर देगा, तो 4.0, और राउंड क्या कर देगा यहाँ पर, राउंड यहाँ पर 7 कर देगा, 7.0, अच्छा 7, हाँ पॉइंट नहीं लगता है, 7 कर देगा, तो 7 और 4 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा आपका 11.0 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 11.0 सही, बहुत अच्छा। फिर नेम द टाइप ऑफ एरर, एरर का एक आना ही आना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, गोल वाला ब्रैकेट, डबल कोट्स में हेलो और सेमीकोलन मिसिंग हो गया, कौन सा सिंटेक्स है? तो ये आपका सिंटेक्स एरर है, सिंटेक्स एरर, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग कर दिया, और सेमीकोलन अगर नहीं लगाते तो कोई प्रोग्राम नहीं चलने वाला है। ठीक है, बहुत अच्छा, सुंदर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक एरे दिया गया है, एक्सेस द फिफ्थ एलिमेंट। तो जैसे ये एरे है और एरे में ये ऐसे इंडेक्स नंबर होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से होता है, तो फिफ्थ एलिमेंट कहा गया है। फिफ्थ एलिमेंट कहाँ होगा? पहला जैसे मान लीजिए 2 4 9 6 3 4 ऐसे करके दिया है, तो पांचवा एलिमेंट रक्षिता कहाँ पे होगा? देखो पांचवा गिनो, कोई बात नहीं, पांचवा देखो कहां पे है रक्षिता? सर 4 पे। 4 पे होगा, क्योंकि 1 2 3 4 नहीं 1 0, नो नो नो, हम लोग कौन सा चाहिए? फिफ्थ चाहिए, अच्छा ठीक, 0 1 2 3 4 5 ये, तो ए ऑफ 4 पे होगा, तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे रिमार्केबल लगा हुआ है और इसमें 6 से तोड़ना है, तो 0 1 2 3 4 5 6, तो क्या टूट जाएगा? सर एबल। एबल टूट जाएगा, बहुत सही, बहुत सही। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैपर क्लास फॉर द डेटा टाइप कैर, कैर डेटा टाइप की रैपर क्लास इसमें कौन सी है? कैरेक्टर। कैरेक्टर, पूरा रैपर क्लास का पहला अल्फाबेट बड़ा होता है, तो ये सी, ये कैर नहीं होगा, ये वो वाला सी होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। सॉरी। उसके बाद जो है नेम द पैकेज दैट कंटेन्स रैपर क्लास, जावा डॉट लैंग, ये बिल्कुल फेमस क्वेश्चन है ना? देखो इतने सारे पेपर सॉल्व करने से यही फायदा कि आपको जो इंपॉर्टेंट है वो रट जाएगा कि हाँ यही सब ज्यादातर आता है। सिर्फ 1-2% क्वेश्चन अलग आएंगे, 1-2% मतलब 10 में 2 क्वेश्चन अलग टाइप के मिलेंगे जो आपको दिमाग लगा के सॉल्व कर लोगे। तो सिर्फ पेपर देखो, ज्यादा सॉल्व पेपर देखो। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग फॉलोज विच प्रिंसिपल? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, यस, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म में फंक्शन ओवरलोडिंग आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट? इंटीजर इसमें कौन सा सही है? 4 है, 4.0 तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ओनली व्हाट? ऑप्शन ए, यही इंटीजर है ना रक्षिता? यस सर। तो ओनली 1। फिर उसके बाद देखिए, नेम द मेथड कंपेयर टू रिटर्न्स, कंपेयर टू हमेशा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। अब यहां पे लिखा है व्हेन 2 स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अगर 2 स्ट्रिंग्स आपकी आपस में इक्वल हैं तो कौन सा देगा? 0 दे देगा, क्योंकि जैसे राम के बराबर है, तो क्योंकि ये सब कुछ बराबर है तो इसलिए 0 देगा, बिल्कुल सही। सर बीच बीच में जैसे हम लोग कोई वैल्यू भी चेक करते हैं, c इक्वल्स टू जैसे 2, तो c की जो वैल्यू जैसे 2 आ गई तो वो 2 इक्वल्स टू 2, तो सर वो इक्वल हो जाएगा ना? हाँ, तो c इक्वल टू 2 करोगे तो इक्वल हो जाएगा। यस सर। हाँ, अब देखो एसर्शन में तुम घूम जाओगी, एसर्शन में देखो यहाँ पर एसर्शन वाला यहाँ पे पढ़ो, जावा स्टेटमेंट रिटर्न इन लोअर केस लेटर अपर केस लेटर ट्रीटेड एज सेम, तो लोअर केस लेटर और अपर केस लेटर जावा में सेम माने जाते हैं? नो सर। नो सर। तो पहला फॉल्स हो गया, असर्शन फॉल्स हो गया, इसका मतलब देखो इसमें पूरे ऑप्शन में असर्शन कहां पे फॉल्स है? ये ऑप्शन डी, दूसरे को पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि क्या है, ठीक है। असर्शन रीजन में से अगर कोई फॉल्स हो जाता है तो हमेशा सी और डी में से आंसर होगा। उसके बाद ये एक पैराग्राफ पढ़िए,
इसमें लिखा है अ क्लास इनकैप्सुलेट डेटा मेंबर्स एंड कंटेन्स इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू रिप्रेजेंट द क्लास एंड मेंबर मेथड दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा मेंबर. व्हाट डज अ क्लास इनकैप्सुलेट, क्लास में क्या क्या इनकैप्सुलेट होता है? तो देखो डेटा मेंबर और मेंबर मेथड कहाँ लिखा है? Methods. ये मेंबर मेथड, ये दो चीजें क्लास में होती हैं. अब देखो इसमें कौन सा सही है? B. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी है, सॉरी बी बी बी. तो डेटा मेंबर और मेंबर मेथड होते हैं, इसमें दोनों होते हैं. डेटा मेंबर का मतलब वेरिएबल से है. फंक्शन का प्रोग्राम बनाते हो ना आप लोग, तो उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, फंक्शन डिक्लेयर करते हो, उन्हीं के ऊपर ऑपरेशन होता है. तो ऑप्शन बी सही है इसका. फिर देखो एक और असर्शन आ गया. कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड और द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ वेरिएबल डज नॉट चेंज एज ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड ऑन कॉपीड वैल्यू. तो नीचे वाला तो सही है, ऊपर वाला भी सही है. तो आपका यहां पर ये ऊपर वाला सही क्यों, खराब क्यों कर दिया गया यार? कॉल बाय वैल्यू इज नोन एज प्योर मेथड. प्योर मेथड में याद करो, इम्प्योर मेथड में तो वैल्यू बदल जाती है और प्योर मेथड में फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू नहीं बदलती है ना. तो कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू अगर बदल भी जाए लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं बदलती है. याद करो जरा, दिमाग लगाओ, है ना. तो आपका यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही. ये फंक्शन प्रोग्रामिंग पढ़ोगे तब उसमें समझ में आ जाएगा. उसके बाद देखो कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस क्या रिटर्न करेगा 1 के लिए. ये आउटपुट है 2 लिखा है ना, तो 1 को 2 लोअर केस में क्या करेगा ये 1. तो उसमें क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? बी ऑप्शन है. 1 को कहां कन्वर्ट करके ले जाएगा? नहीं, चेक थोड़ी कर रहा है, 1 है. ठीक है, तो ये आपका हो गया. उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये जावा एक्सप्रेशन है, तो यहां पावर लगी है, तो मैथ डॉट पाव लिख दो, मैथ डॉट पाव, और यहां पे p प्लस क्यू की पावर 2 करनी, तो यहां पर 2 लिख दो बस. तो किसकी पावर करनी? p प्लस क्यू की. ये सभी कॉमा से पहले, और कितनी पावर करनी? 2. बस इतना लिख दो, हो गया. उसके बाद अब जरा इसको देखो, यहां पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो x प्लस प्लस कितना आ जाएगा 2 प्लस और प्लस प्लस x, तो ये 2 से चेंज होके कितना हो चुका होगा 3, और 3 यहां पहुंचेगा, और 3 का प्लस प्लस कर दो कितना हो जाएगा 4, और 4 यहां पर 4 ही रहेगा. तो ये आपका टोटल कितना आ गया 10. बहुत अच्छा. उसके बाद द फॉलोइंग कोड सेगमेंट प्रिंट यू कैन गो आउट इफ यू हैव डन योर होमवर्क. ये वाला देखो क्वेश्चन कितना रिपीट कर रहे हैं, जाने कौन से पेपर से लिया गया है. करेक्ट करने वाला है ना. तो इसमें क्या था कि एक तो ये ट्रू गलत है, तो ये ट्रू स्मॉल में कर दो, ठीक है, और दूसरा इस ब्रैकेट में यहां पे नॉट लगा दो, ये नॉट लगा दो. अब सही हो जाएगा. अच्छा यहां नहीं, ये मैसेज ऊपर करना पड़ेगा क्या? नहीं, सही है सही है सही है. तो यहां पे देखो क्या है, ट्रू है, तो ट्रू ट्रू के बराबर हो जाएगा. यहां पे कुछ नहीं दिया होता तो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही चेक होता है, तो ट्रू ट्रू के बराबर हो जाएगा. यहां भी ट्रू ट्रू के बराबर हो जाएगा, दोनों फॉल्स हो जाएंगे क्योंकि नॉट लगा है. तो आप कहां जाओगे? एल्स में. तो यू प्रिंट हो जाएगा यू कैन गो आउट, जो कि मैसेज चाहिए. यानी इस कंडीशन में आपको करेक्ट करना था कि इस कंडीशन में यू कैन गो आउट लिख के आ जाए, तो उसके लिए क्या चेंज करना चाहिए? तो एक तो ट्रू खराब था, और दूसरा हमने यहां पे नॉट लगाकर इस कंडीशन को उल्टा कर दिया, क्योंकि यू कैन गो आउट नीचे दिया गया है. नहीं, तब भी वो एल्स में ही आएगा. और ये क्या हो गया? ठीक. उसके बाद देखिए, हाँ, सैम execute the following program segment and answer displayed is 0 irrespective of any non-zero value given. Name the type of error. How can program be modified to get correct answer? चलो
क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये बताओ। सर 0 आ रहा है बट 0 वैल्यू कोई दी नहीं गई है, तो मतलब लॉजिक में कोई गलती है सर, तभी 0 आ रहा है। देखिए लॉजिक में क्या गलती है। लॉजिक में क्या गलती है बी। 1.2 नहीं लगाया सर, मतलब हाफ लिखा है उसमें 0.0 नहीं लगाया। हाँ इसमें खाली करेक्ट किया, क्या करना है, ए इज इक्वल टू 1.0 डिवाइडेड बाई 2.0 इंटू बी इंटू एच, और यहां पे लिख दें लॉजिक, हाँ लॉजिकल एरर, लॉजिकल एरर, क्योंकि आउटपुट मनचाहा नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट इसमें आएगा ही, मनचाहा नहीं आ रहा है, तो ये लॉजिकल एरर है और इसमें 1.0 और 2.0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए हाउ मेनी टाइम्स द फॉलोइंग लूप विल बी एक्सिक्यूटेड, आउटपुट नहीं पूछा गया है, तो इसमें देखो ये भी क्वेश्चन पुराना ही वाला है। यहाँ पे x की वैल्यू आपकी 2 है, ऐसे निकालेंगे अपना रफ वर्क में, यहाँ पे 50 है, अब पहली बार चलाएंगे तो यहाँ पे आपका डू का मतलब कंडीशन ट्रू नीचे आ जाए और x प्लस प्लस हो जाए, तो 2 से कितना हो जाएगा 4 नहीं 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर 3 ही इसमें दे देगा, लेकिन यहाँ पे y माइनस लिखा है, तो y में क्या है 50, तो 50 माइनस और यहाँ 3 हो जाएगा, 50 माइनस 3 कितना आ गया 47, 47 आ गया, तो सबसे पहले 47 आ गया, उसके लूप फिर से ऊपर चला जाएगा और फिर यहाँ पे डू हो जाएगा x प्लस प्लस होके। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस प्लस होके 2 से 3 हो गया था और यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट था तो 3 लिया, लेकिन यहाँ चेक क्या होगा 4 चेक होगा, 4 10 से छोटा है, फिर ऊपर गया, अब 4 से प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 5, और यहाँ 5 ही माइनस कर दो किसमें से 47 से, तो 42 आ गया, लेकिन ये 5 से प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 6, यहाँ 6 चेक हो जाएगा, फिर ऊपर गया, अब यहाँ पे 7 हो गया 7, अब यहाँ पर 42 माइनस 7 कितना आ गया 35 आ गया, और फिर ये 6 से प्लस प्लस होकर 7 आ जाएगा, अच्छा 7 तो था ही 8 आ जाएगा, फिर 8 छोटा 10 से, कंडीशन ट्रू, फिर से ऊपर गया 7 से 8 से प्लस प्लस होकर 9 आ गया, अब यहाँ पे 9 माइनस करो, अरे ये तो गिन ही नहीं रहे हो कितनी बार चल गया, गिनना है बच्चा, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था 3 हुआ था, और यहाँ पे 50 माइनस 3, नहीं यहाँ पे 3 हुआ था ना, ये वो फिर चेक नहीं, हम पहले कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 3 हुआ, 3 माइनस 7 47 हो गया, ये एक बार चल गया, और फिर चेक 4 हुआ यहाँ पर, फिर ऊपर चला गया, अब सेकेंड टाइम चल रहा है, अब यहाँ पे आपका 4 से प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे 47 माइनस 5 हो जाएगा, तो कितना आ गया 42 आ गया, और फिर ये थर्ड, अब ये कितना चेक होगा 6 चेक होगा, 6 चेक होगा, हाँ 5 यहाँ माइनस हुआ ना, तो 6 चेक होगा, फिर लूप ऊपर चला गया, थर्ड टाइम चल रहा है, अब यहाँ पे 7 हो जाएगा ये प्लस प्लस होकर, तो 42 माइनस 7 35 आ गया, फिर लूप ऊपर चला गया, अब फोर्थ टाइम चल रहा है, अब यहाँ पर आपका कितना 7 चेक हुआ था, यहाँ 8 चेक हुआ होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 आ गया, अब 33 माइनस 9 कितना हुआ 26 हो गया, उसके बाद यहाँ पे 10 चेक हुआ, अब 10 के बराबर है, एक बार और चल गया, 10 के बराबर एक बार और चल गया, 5 बार चला, 6 बार कहा चला, 5 बार चला, और उसके बाद जो है 10 से प्लस प्लस होकर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, अब 26 माइनस 11 कितना हो गया 15 हो गया, उसके बाद 10 के बाद ये प्लस प्लस होके कितना हो जाएगा 11, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए, तो टोटल 5 बार चला, तो आउटपुट जो भी आए, लेकिन यहाँ पे 5 टाइम्स लिखा जाएगा, 5 टाइम्स,
रिटर्न वाई, तो वाई का अभी लास्ट टाइम वैल्यू वाई का क्या पहुंचा है 15, तो वाई की वैल्यू 15 पहुंची है और यहां पे 5 टाइम्स चला है ना। लेकिन भैया ध्यान से चलना, क्योंकि जो है छोटी मोटी गलती हो सकती है। उसके बाद देखिए, अब इंडेक्स ऑफ में आई का इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 3 पे मिल गया, 0 1 2 3, तो आई का इंडेक्स नंबर 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर डॉग एंड पुसी डॉट ट्रिम, तो ट्रिम में यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं, तो ट्रिम हो जाएगा। ट्रिम का मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग स्पेस डिलीट करना, तो यहाँ पे ना इधर कोई स्पेस है ना इधर, तो ट्रिम फर्जिम लगा है। और डॉट लेंथ, तो लेंथ का मतलब 0 से नहीं 1 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 आपका इसका लेंथ आ जाएगा। अपने हिसाब से भी देख लो। और टोटल कैरेक्टर गिन लो, 2 स्पेस है ना। फिर आउटपुट देखो यहाँ पर, ये वही 2023 वाला एग्जाम्पल दे देगा। तो यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कराया जाएगा अभी है, तो 20 और 23 बी में स्टोर है। उसके बाद इसको कहाँ कन्वर्ट कराया जा रहा है, ये इंटीजर डॉट पास आइडेंटिटी से 20 यहाँ पे आ जाएगा इंटीजर में, 23 यहाँ आ जाएगा इंटीजर में। और फिर a प्लस बी कर रहे हैं, तो a में आपका क्या था 20 था, और b में क्या था तो 23 था, और बीच में ये क्या कुछ नहीं होगा, बच्चे ने डॉट लगा दिया होगा, तो और स्पेस भी में भी नहीं होगा, तो 23 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और पी क्यू का कोई यूज ही नहीं किया इन्होंने, कन्वर्ट फर्जिम कराया है ना। फिर देखो यहाँ पर when there is no explicit initialization, what are the default values set for a variable following? Explicit, there is no explicit initialization. इसमें कुछ छुपा है क्या? डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द वेरिएबल, ये कुछ छुपा तो है इसमें, क्योंकि डेटा टाइप तो पता होना चाहिए ना। इंटीजर लिखा है क्या? अच्छा ये नहीं, ए बी 2 ऑप्शन है हाँ। अच्छा, एक्सप्लिसिट अगर टाइप कन्वर्जन नहीं हुआ तो इंटीजर में क्या आएगा 0, इंटीजर में 0 डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगा, स्ट्रिंग में नल आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर एक एरे है 0 1 2 3, ये 3 इंडेक्स नंबर है, और यहाँ पर 0 1 2 2 इंडेक्स नंबर है। अब प्लेस ऑल एलिमेंट ऑफ पी एरे एंड क्यू एरे इन एरे आर वन आफ्टर द अदर, ऑल्टरनेट कहा ना। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ एरे, तो साइज तो ऐसे दोनों गिन लो, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर हैं और इंटीजर टाइप के हैं, तो 7 इंटू 4 28 ओवरऑल साइज हो जाएगा किसका आर का। उसके बाद राइट इंडेक्स पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट, तो अगर अल्टरनेट भी होंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ये होगा, तो एक ये हुआ, 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 यानी इसी का पहला आखिरी है। यानी पहला एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 12 और लास्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा 18। सर पोजीशन बतानी है। अच्छा पोजीशन बतानी है, तो ठीक है मैं लिखे दे रहा हूं, नहीं मैं लिख दे रहा हूं 12 20 14 और 22 और फिर 16 24 और फिर 18, तो यहाँ पे 0 1 अच्छा 12 पूरा था, 0 0 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट पहला का इंडेक्स नंबर कितना है 0 और लास्ट का कितना निकला 6, बस ये है 0 और 6 आंसर है इसका। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक पूरा हो गया है
अब इसके बाद हम लोग इसके प्रोग्रामिंग देख करेंगे। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करके अगली तुरंत के फिर से स्टार्ट करता हूँ।